राम राम। हमारा जो विषय चल रहा है आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का सर्व दुखी लो। हमने दूसरे भाग में यह देखा कि शिवरण साच भजन सु लागा, मन के वेग सब खोया रे, के सुख राम रंचक सुख वाहे, ब्रह्म ज्ञान घट आया रे। देखिए, हमने ये भी देखा कि सबसे ज़्यादा वेग अगर किसका है तो इस मन का है। शिवरण साच भजन सुलागा, मन के वेग सब खोया रे, कह सुख राम रंचक सुखवाहे, ब्रह्म ज्ञान घट आया रे, सर्ब दुखी लो, सर्ब दुखी लो, तन धर सुखियान कोई रे। यह ब्रह्म ज्ञान का मतलब इस विश्व में, इस जगत में जो ब्रह्म ज्ञानी है उनके बारे में नहीं कहते गुरु महाराज। इस होण काल ब्रह्म के परे, इस आत्म ब्रह्म के परे, इस चिदानंद ब्रह्म के परे, इस शिव ब्रह्म के परे, इस होणकाल ब्रह्म के परे वह जो आनंद ब्रह्म जो है, वह जो परमात्मा का ज्ञान है, वह जब घट में आता है तब क्या होता है, मन को विश्वास आता है। और ये विश्वास कहाँ आता है? घट में ही आता है। जब कोई साधु संत, मैंने पिछले इसमें बताया आपको कि पूरब के 6 कमल, पश्चिम के 6 कमल छेदन करके जब हम 10वें द्वार के परे चले जाएंगे, जीवित अवस्था में हमको परम मोक्ष मिल जाएगा, तब हमारे सारे भय जो है यह मिट जाएंगे। काल का भय मिट जाएगा, जन्म मरण का भय जो है वो मिट जाएगा, गर्भवास का जो भय है वह मिट जाएगा और रंचक सुख आएगा। लेकिन पूर्ण सुख कब मिलेगा? जब यह शरीर छूटेगा और हम अमर लोक में जाएंगे तब। यहां पर जब तक है तब तक कर्मों के हिसाब से हमको दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन वो दुख जो है सुमिरन से हमारा कम हो जाता है। कम का मतलब कम नहीं होता, शिथिल हो जाता है, उसमें शिथिलता आ जाती है। और ये कब होता है? जब हमको ऐसे संत मिलते हैं तब। देखो, संत कहते हैं, सूरत मीरत कोई ज्ञान जो हरि, परखन लागी वस्तु नहीं, थोड़ा भाव भाव बन आवे, मिल गए सतगुरु साहेब सही, जब से मन परथित भई, हो मेरे गुरु ने सजीवन मूली दई, जब से मन परथित भई। यह जो मन है, यह जो मन है, इसको प्रतीत कब आती है? प्रतीत का मतलब विश्वास, विश्वास। इसको विश्वास कब आता है? जब हमको यहाँ पर कोई संत मिलते हैं और वो संत हमको वह शब्द देते हैं, उनके कहने के अनुसार हम राम नाम का सुमिरन करते हैं श्वास उश्वास में, और घट में यह नियंचल प्रकट हो जाता है, तब विश्वास आता है। जब तक विश्वास नहीं आता, तुम कोई भी भक्ति कर लो, विश्वास नहीं आता। तो गुरु महाराज वही समझाते हैं, शिवरण साच भजन सुलागा, मन के वेग सब खोया बे,
कह सुख राम रंचक सुखवाहे। अब यह जो सुख हमको मिला, वही जो बात है, वही हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए सत्संगों का आयोजन होता है, इसीलिए गुरु महाराज का ज्ञान वहां पर दिया जाता है। एक प्रसंग बताता हूं, देखिए। एक बार ऐसी हमारी सत्संग चल रही थी, तब गुरु जी के साथ में था, और दोपहर के समय एक व्यक्ति आया, बड़ा ही जर्जर अवस्था में था, दुखी था बेचारा, बहुत दुखी था। अब ऐसा होता है कि जब गुरु ज्ञान घट में आता है तो अनायासी दया घट में उत्पन्न हो जाती है। मुझे भी उसकी दया आई, मैंने उसको अंदर बुलाया, उसको बैठाया और उसको भोजन वगैरह दिया। भोजन देने के बाद ऐसे ही बातों बातों में विषय चल रहा था, बोला कहाँ रहते हो, क्या रहते हो। तो उसने बताया कि 2 पोते हैं, बहू है, बच्चा गुजर गया है, बच्चा नहीं है। अब बहू ऐसी है कि भोजन भी नहीं देती, क्या करें, बस यूं ही दर दर भटकता हूं। पोतों से मिलने की इच्छा होती है, बहू नहीं मिलने देती, बड़ा दुख होता है। तो मैंने उससे कहा एक काम करो, सत्संग चल रही है, यहाँ पर सत्संग सुनो, मेरे कोई संत है, मैं आपको साथ उनके साथ बैठा देता हूँ। तो कहने लगे कि नहीं, अभी नहीं, मैं शाम को आऊँगा। क्या कहा? शाम को आऊँगा। देखो, जिस व्यक्ति की जीवन की शाम होने को आई है, वह अभी भी सत्संग करना नहीं चाहता। ये जीव माया में कितने फंसे हुए हैं, इसका यह उदाहरण है। हालांकि ये दुख का देश है, लेकिन दुख में भी सुख मानने वाले लोग यहां पर है। क्या बताएं आपको? कहते हैं कि दुख में सुख है, दुख में सुख मनाओ। कैसे मनाएंगे? हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि ये हाथ है, इसको हमने इस प्रकार से चिमटा ले लिया, इस प्रकार से इसको दबा दिया हाथ से जोर से, ये दुख हो रहा है ना हमको यहां पर, कि नहीं हो रहा? अब इसको हम सुख कैसे से कहेंगे? अरे जो दुख है वो दुख है, उसको सुख नहीं कह सकते, और दुख में सुख नहीं मना सकते। ये 1001% बिल्कुल सही है। इसलिए संतों ने कहा है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे का होय। अरे दुख में तो सभी सुमिरन करते हैं। हमारे मराठी में एक कहावत है, आला ताप तो देव माझा बाप, आणि गेला ताप तो मी देवाच्या बापाचा बाप। मतलब अगर हमारे ऊपर कोई समस्या आती है तो परमात्मा को हम पिता मानते हैं कि बस हे भगवान जी, बस आप बचा लो। और जब समस्या नहीं रही तो अरे काहे का भगवान, किसने देखा। ये ऐसी स्थिति है जगत की। इतने दुख में रहने के बावजूद भी दुख में से छूटने की उनकी इच्छा नहीं है। तो क्या कहते गुरु महाराज? सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, तन धर सुखिया न कोई बे। यहां पर सुखिया कोई नहीं है, इतना ध्यान रखो। सुर सब देव मीनक सो पंछी। देखो, सुर सब देव
मीनक और पंछी सुर सब देव मीनक सो पंछी सब में दुबध्या होई रे सर्व दुखी लो तन धर सुखिया न कोई रे। सूर का मतलब है देवता। यह जो 33 करोड़ देवता है ये सूर में आते हैं। देव सूर का मतलब है देवता। देव का मतलब है ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, ये 3 देव। मीनक का मतलब है मनुष्य और पंछी का मतलब है यह पक्षी, पशु पक्षी। सुर सब देव मीनक सो पंछी सब में दुबध्या होई रे सर्व दुखी लो तन धर सुखिया न कोई रे। अरे सभी द्विधा में लगे हुए हैं। यह जो देवी देवता है, यह जो ब्रह्मा विष्णु महादेव है, यह जो मनुष्य प्राणी है, यह जो पशु पक्षी है, ये द्विधा में लगे हैं कि मैं सुख मुझे कब मिलेगा। हाँ, क्योंकि ये तो सारे दुखी है, यहां पर कोई सुखी है ही नहीं। हाँ? स्वर्ग की बात मैंने बताई। हाँ? देवलोक में ओ दुख व्यापे, देवलोक में ओ दुख व्यापे एक एक सिर होई बे निस दिन नाटक करे सिर ऊपर निस दिन नाटक करे सिर ऊपर देव देव सिर जोई रे सर्व दुखी लो तन धर सुखिया न कोई रे। अब आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज देवलोक की बात बताते हैं। अब ये देवलोक कहाँ है? जैसे हम बताते हैं कि यह जो है यह परमात्मा का देश, यह परमात्मा का देश, और यह जो दूसरा है यह आत्मा का देश, यह आत्मा का देश, यह आत्मा का देश। इस आत्मा के देश में हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं यह है हमारा मृत्युलोक, यह मृत्युलोक। यह नीचे जो है यह पाताल है, और यहाँ पर जो है यह स्वर्ग है। स्वर्ग कितने हैं? 21 है। 21 कितने हैं? 21 स्वर्ग है। 21। और ये कैसे है? एक एक सिर होई बे। यह जो है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे यह 21 वर्ग है। यह आत्मा के ही देश में है, यह परमात्मा के देश में नहीं है। यह जो ब्रह्मा का सत्यलोक है, विष्णु का वैकुंठ है, शिव जी का कैलाश है, शक्ति का शक्तिलोक है, ये आत्मा के ही लोक में है, ये परमात्मा के लोक में नहीं है। कहते कि सारी नदियां जो है वो एक समुद्र में जाती है, सभी भक्तियां जो है एक ही जगह जाती है, हम सुनते हैं सभी से। ये हो गई साकारी सृष्टि। इसके परे और निराकारी सृष्टि है। यह चिदानंद ब्रह्मा, यह शिव ब्रह्मा और यह पार ब्रह्मा। यह साकारी सृष्टि 3 लोक 14 भवन, यह 3 ब्रह्म के 13 लोक, यह निराकारी सृष्टि। और जो दुनिया के लोग कहते हैं, जगत के लोग कहते हैं कि हमारा भी रास्ता और आपका भी रास्ता एक ही जगह जाने वाला है,
सारी नदियां जो है वह समुद्र में जाने वाली है। ऐसे समझने वाले इस विषय को समझो। जहां पर सारी नदियां मिलती है वो समुंदर है। जहां पर सारी भक्तियां मिलती है वह पूर्णकाल पार ब्रह्म है। वह परमात्मा का देश नहीं है, इतना पक्का ध्यान में रखो। वह आत्मा का देश है, उसको पूर्णकाल पार ब्रह्म कहते हैं। यह काल का देश है और हम सभी के सभी जो है काल के देश में है, इसलिए हम दुखी है। सुर सब देव मीनक सो पंछी, यह मनुष्य, यह सूर्य यानी देवता, 33 कोटि देवता, सब देव ब्रह्मा विष्णु महादेव, मीनक और पक्षी, प्राणी मात्र, अरे सब में द्विधा है। सभी भक्तियां जो जाती है इस काल के मुख में जाती है और एक भक्ति जो है वह केवल परमात्मा की, वह परमात्मा के देश में जाती है। इतना पक्का ध्यान में रखो। कई बार यह विषय बता चुका हूं। आपको अगर देखना है तो इस चैनल पर यह सारी बातें आपको देखने में मिल जाएगी कि यह सारी भक्तियां एक जगह कैसे जाती है, परमात्मा का देश अलग कैसे है, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। आप खोजो यहाँ पर। अब यहाँ पर गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं? देवलोक में वो दुख व्यापे, एक एक सिर होई बे। यह देवलोक है, यह स्वर्गलोक है और ये कैसे है? एक के ऊपर एक है। अब इसको थोड़ा मैं इधर बताता हूं कि आपको बड़ा करके समझेगा। इसमें यह जो है एक स्वर्ग, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा, यह पांचवा, ऐसे एक के ऊपर एक ये स्वर्ग है। इन स्वर्गों को यह बड़ा करके यहां बता रहा हूं। अब यहां पर अगर 2 सुख है तो यहां पर 4 सुख है, यहां पर 4 सुख है तो यहां पर 8 सुख है, यहां 8 सुख है तो यहां पर 16 सुख है। इधर देखो, यहां 16 सुख है तो यहां पर 32 सुख है, यहां 32 है तो यहां पर 64 है, 64। यानी एक के सिर के ऊपर एक ऐसा स्वर्ग है और वहां के जो सुख है वह कैसे है? दुगने दुगने हो जाते हैं। जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि एक एक सिर हुई में। निस दिन नाटक करे सिर ऊपर, देव देव सिर जोई रे। अब यहां की रीति कैसी है, इस रीति को समझ लो। जिस स्वर्ग में आप पहुंच जाएंगे वहां पर उतने सुख आपको मिल जाएंगे, जहां भी पहुंचोगे। अब वहां पर पहुंचोगे कैसे? यहां पर इस मृत्यु लोक में, इस मृत्यु लोक में सत जप तप करोगे तो आप कहां पहुंचोगे? स्वर्ग में। जितना पुण्य है, जितना सुकृत है, उतने स्वर्ग में पहुंच जाओगे। यहाँ पर 2 सुख है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ 16 है, यहाँ 32 है, यहाँ 64 है। ऐसे दुगने दुगने सुख होते जाते हैं वहां पर, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूं आपको। अब यहाँ की रीति कैसी है? जिस स्वर्ग में जाओगे, जितना सुकृत होगा, जितना पुण्य होगा, उस स्वर्ग में आप जाकर बैठ जाओगे, वहां के सुख लुटोगे। लेकिन ये स्वर्ग जो है ये पारदर्शक है। कैसे है? पारदर्शक। अब मैं यहां पर खड़ा हूं, अब ये मेरा सीलिंग है, इसके ऊपर क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है, मैं देख नहीं सकता। लेकिन स्वर्ग जो है ये पारदर्शक है। यहां से ऊपर क्या हो रहा है ये दिखता है, वहां से ऊपर क्या हो रहा है दिखता है। यानी इनकी स्थिति कैसी है? जैसे मृत्यु लोक में हमारे यहां पर अगर हीरो होंडा गाड़ी है तो हमको उस हीरो होंडा का सुख नहीं है, हमको सामने वाले की बुलेट दिख रही है, बुलेट है ना। अब जिसके पास में बुलेट है उसको बुलेट का सुख नहीं है,
उसको सामने वाले की कार दिख रही है। अब जिसके पास में कार है वो सोचता है कि और बड़ी एसयूवी मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, इसमें 4 ही लोग बैठते हैं, उसमें 6-7 लोग बैठते हैं, सारी फैमिली में जाएंगे, मजा करेंगे। अब जिसके पास में एसयूवी है वो उससे और बड़ी की सोचता है। जिसके पास में गाड़ी घोड़ी बहुत है वो कहता है कि हेलीकॉप्टर होगा तो अच्छी बात है। यानी जो चीज हमारे पास में है उसका हमको सुख नहीं है, जो चीज नहीं है उसका दुख है। तो स्वर्ग में पहुंचे हुए देवताओं की स्थिति यही होती है। आप स्वर्ग में चले जाओगे, जितना पुण्य है, जितना सुकृत है, वहां पर पहुंच जाओगे। वहां से आपको तुम्हारा सुख नहीं लेते आएगा, तुम्हारा तो सुख तो लोगे तुम, लेकिन यहां पर जो ज्यादा सुख दिखाई दे रहे हैं उसका दुख तुमको होगा। मन में जो है वह ईर्ष्या चलेगी, और वहां के सुख जो है कंपलसरी है, नहीं लोगे तो शरीर जलता है वहां पर, क्योंकि वह तेज पुंज की काया है। देवताओं की काया कौन सी है? तेज पुंज की। हमारी काया कौन सी है? मलमूत्र की काया है। ये दोनों काया काया में फर्क है। वो भी वहां पर सुमिरन कर रहे हैं, नई सी बात नहीं है, लेकिन उसमें वह संचय नहीं होता। उस काया में सुमिरन संचय नहीं होता। मैंने उदाहरण भी बताया था आपको पीछे कि जैसे यह मनुष्य देह है, मनुष्य देह की जो काया है यह एक प्लास्टिक की थैली समझ लो, प्लास्टिक की थैली है। और देवताओं की जो काया है यह रेशम की थैली है, रेशम की थैली। अब प्लास्टिक की थैली कितने में मिलेगी? 1-2 रुपए में, 1 रुपए में इतनी इसकी कीमत होगी। और रेशम की थैली कोई 100-200, 1000-2000 रुपए में इतनी मिलेगी। दोनों थैली है। आप अभी इसमें पानी डालो प्लास्टिक की थैली में, और आप रेशम की थैली में पानी डालो, क्या होगा? रेशम की थैली में जितना भी पानी डालोगे सारा नीचे गल जाएगा, उसमें संचय नहीं होगा। और ये जो हल्की थैली है 2 रुपए वाली प्लास्टिक की, इसमें आप पानी डालोगे तो इसमें संचय हो जाएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं राम भजन के साजा रे, वंशत है सुर राजा रे। ये चीज हमको पता नहीं है, लेकिन ये देवी देवताओं को पता है कि मनुष्य देह जो है ये सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है। उसमें राम नाम का संचय होता है। राम नाम का संचय करके परम मोक्ष में जाना है। इसलिए 33 कोटि देवताओं का जो राजा है, इंद्र है, इस मनुष्य देह रूपी साधन की वंचना करता है। ये साधन है अमर लोक में जाने का, ये अमर लोक में जाने का साधन है, परमात्मा के देश में जाने का साधन है। इसको समझो। गुरु महाराज वही समझाते हैं, देवलोक में वो दुख व्यापे, एक एक सिर होई बे, निस दिन नाटक करे सिर ऊपर, देव देवलोक सोई रे। सर्ब दुखी लो, सर्ब दुखी लो, तन धर सुखिया न कोई बे। हमको लगता है कि हम दुखी है, अरे ऐसा नहीं है। यह स्वर्ग के देवता भी दुखी है। वहां की रीति कैसी? ये स्वर्ग के देवता यहाँ की रीति कौन देख के आया है? नासिकेता देख कर आया है। आप वेद शास्त्र पुराण इनको खोलो और नासिकेत के बारे में पढ़ो कि उसने क्या क्या वहां पर देखा, कैसी कैसी बातें हैं। ये बहुत गहरा ज्ञान है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का जो ज्ञान है बड़ा गहरा ज्ञान है। इसको समझो। गुरु महाराज क्या बताना हमको चाहते हैं? परमात्मा जो है, गुरु महाराज जो है हमको अरे अमर सुख देना चाहते हैं, और हम ये मरने वाले सुख लेना चाहते हैं। यही तो फर्क है। देवलोक में वो दुख व्यापे, एक एक सिर होई बे। अब यहां की रीति कैसी है?
आप जिस स्वर्ग में पहुंच गए वहां पर आपके गले में जितना आपका पुण्य होगा, जितना आपका सुकृत होगा, उतने फूलों की माला जो है आपके गले में डाल देंगे। क्या करेंगे? आपके गले में उतने फूलों की माला डाल देंगे। एक सुकृत खत्म हुआ, एक फूल गिर जाएगा। एक सुकृत खत्म हुआ, एक फूल गिर जाएगा। एक सुकृत खत्म हुआ, एक फूल गिर जाएगा। ऐसे धीरे धीरे करके सुकृत जैसे जैसे खत्म हो जाएंगे, ऐसे ऐसे आपको पता चलेगा कि अब स्वर्ग में रुकने के मेरे दिन खत्म होते आ रहे हैं। अब मुझे वापिस रे धन दौलत परिवार छोड़ नर आखिर जानो रे। अठे तन किते रहनो रे, अठे तू किता दिन रहनो रे। धन दौलत परिवार छोड़ नर आखिर जानो रे। देखो यहां पर गुरु महाराज कहते हैं कि वहां पर आपके गले में जो है यह फूलों की माला डाल दी जाती है। जैसे जैसे फूल कम होते हैं वैसे वैसे आपको पता चलता है कि मैं स्वर्ग में कितने दिन रहने वाला हूं और अगली योनि मुझे कौन सी मिलने वाली है। संत समझाते हैं, क्या समझाते हैं? थाने गुरुजी बतावे भेद रे, थारी मिटे करम की रेख रे, नर अनुग्रारे। अरे अब तू मन में चेतरे, अरे अब तू दिल में चेतरे। अरे चेतरे नर चेतरे, थारी चिड़िया चुग गई खेतरे, नर अनुग्रारे। अरे अब तू दिल में चेतरे, अरे अब तू मन में चेतरे। अरे यह ध्यान सुनकर चेत जा, समझ जा। देवलोक में वो दुख व्यापे, एक एक सिर होई बे। निस दिन नाटक करे सिर ऊपर, देव देव तो सोई रे। सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, तन धर सुखियान कोई रे। देखो ये देवलोक की स्थिति है, ये देवलोक की काया है और इसलिए देवी देवता जो है मनुष्य देह की वंचना करते हैं। ऐसा मनुष्य देह हमको मिला है, इसका कारज कर लो, कारज कर लो, नहीं तो पछताओगे। अब गुरु महाराज आगे कहते हैं, मृत्यु लोक में ओ दुख भारी, मृत्यु लोक में ओ दुख भारी। मरता बारण लागे रे, इंद्रिया सुख वे नहीं पूर्ण, इंद्रिय सुख हुए नहीं पूर्ण। चाय बहुत घट जागे रे लो, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, तन धर सुखियान कोई रे। सुर सब देवमी नख सो पंछी, सब में दुबध्या होई रे। सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, तन धर सुखियान कोई रे। अब यह मृत्यु लोक का दुख कैसा है? मर्त लोक में हो दुख भारी, मरता भारण लागे वे। इंद्रिय सुख वे नहीं पुराण, और चाय बहुत घट जागे वे। तो यह जो विषय है मृत्यु लोक के दुख का, यह मैं आपको चौथे भाग में बताऊंगा।
तो यहाँ पर हमारा तीसरा भाग जो है इसको मैं विराम देने जा रहा हूँ। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम।